जय श्री राम। आदरणीय भारतवासियों, मेरे प्रिय राम भक्तों, आदरणीय सभी देशवासियों, बुजुर्गों, आप सबको अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला महापर्व, खुशियों से भरा आपका जीवन हो, इन उम्मीदों से भरा महापर्व दीपावली पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में, समाज में, सब जगह हर तरह से आपको उन्नति के शिखर पर जाना है, विकास की ओर ले जाना है। परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब देशवासियों के जीवन में अपार खुशियां मिलें, आप सबका भविष्य और हमारे प्रिय भारत राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो। मैं पुनः आपको जय श्री राम कहकर आपका मैं अपने चैनल प्रदीप शर्मा आप तक मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपको नमन करता हूं। साथियों, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, मैं पानीपत का रहने वाला हूं। साथियों, मैं बचपन से एक समाज सेवक के नाते मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। पढ़ाई के साथ साथ मैं समाज सेवक भी रहा। और साथियों, मुझे जो सनातन हमारा एक धर्म नहीं, हमारी संस्कृति है, सनातन ने क्या उतार चढ़ाव देके हम सनातनियों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या अत्याचार जुल्म सहे, मैं इतिहास को काफ़ी हद तक पढ़ चुका हूँ, काफ़ी हद तक जान चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारी भावी पीढ़ी को भी कुछ ना कुछ मेरी तरफ से जो भी होगा, मैं उनको एक ज्ञान के नाते, एक बड़ा बुजुर्ग होने के नाते मैं उनको दे सकूं। और जो मेरे हम उम्र और उम्र दराज साथी हैं, मैं उनसे ज्ञान ले सकूं, मार्गदर्शन ले सकूं। मुझे सदैव आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। यह चैनल प्रदीप शर्मा आप तक केवल मेरा नहीं, यह हम सबका है। आपके सहयोग से, आशीर्वाद से ये चैनल आगे बढ़े, तरक्की करे। हमें सनातन भाइयों को, आने वाली पीढ़ी को किस दिशा में उन्होंने रहकर अपना जीवन व्यतीत करना है, सनातन के लिए कुछ करने को जिसका मन करता है, सनातन के लिए वो क्या कर सकते हैं, हमें ये कुछ बताने की आवश्यकता जरूर है। साथियों, आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप सब अपने आदरणीय देशवासियों से कहना चाहता हूं कि हमारा परम सौभाग्य है, जो हम वर्तमान पीढ़ी में हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि जिस श्री राम मंदिर को जन्मभूमि पर रामलला को विराजमान होते हुए हमारी 500 साल में 15, 16, 18 पीढ़ी तक निकल गई, पर वो बेचारे मैदान जंग में तो जाते रहे, वो कोर्ट कचहरी में जाते रहे, परंतु सौभाग्य आज की हम जो वर्तमान पीढ़ी में जी रहे हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि हमें वो दिन देखने को मिला जब सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सत्य का साथ देते हुए 9 नवंबर 2019 को सनातनियों, विशेषकर हिंदू समाज, और यहां तक कहूं कि देश के हित में फैसला हुआ। श्री राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दी गई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया। पूरा कार्य चलता रहा, कोई रुकावट किसी तरह का विघ्न नहीं आया। 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला जी अपने घर अवतरित हुए। रामलला जी की भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई। सब देशवासियों ने, विदेशों में रह रहे हमारे हिंदू संस्कृति के लगभग सभी देशों में
जितने भी हमारे जो भारतवंशी हैं, विदेशी हैं, सब ने उस भव्य प्रोग्राम को अपनी आंखों से नज़ारा देखा। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी वर्तमान पीढ़ी को न्यायालय का फैसला, उसके बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास करना, उसके बाद भव्य निर्माण, फिर प्राण प्रतिष्ठा, अब 25 नवंबर 2025 को आने वाले लगभग 35-36 दिन बाद शिखर तक जो कार्य समापन हुआ, संपूर्ण राम मंदिर निर्माण कार्य लगभग 25 नवंबर को संपूर्ण हो चुकेगा। और साथियों, आप सब बहुत आनंद से अपने बच्चों, परिवार सहित, अपने आस पड़ोस भाइयों सहित नागरिक एकजुटता रखते हुए दिवाली का भव्य त्योहार मनाएं। जीवन खुशियों से भरा हो, आपका, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। प्रदीप शर्मा आप तक की तरफ से मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका परिवार, आपका, हमारा प्रिय भारतवर्ष जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है, उस पथ की ऊंचाइयों को हम और ज़्यादा ऊंचाई तक जाएं, हम सबका ये प्रण है। और मुझे ये प्रेरित करता है कि हमारे सनातन संस्कृति के हमारे पूर्वजों ने, हमारे योद्धाओं ने जो भी अत्याचार, जुल्म जैसा उन्होंने जीवन व्यतीत किया, संघर्ष किया, उनके संघर्ष को मैं बार बार नमन करता हूँ। उनके संघर्ष की बदौलत ही, चाहे वो संघर्ष मैदान जंग में था जिसमें हमारे सिख भाइयों ने, हमारे निहंग सिख भाइयों ने पूरा योगदान दिया, मैदान जंग में उन्होंने अपना प्राण तक न्यौछावर किए। तो साथियों, वहां से लेकर हमें न्यायालय तक जैसे हमें घसीटा गया, सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, संवैधानिकता के बाद कैसे हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर केवल मात्र हमें वोट समझकर एक परिवार और पार्टी विशेष ने कम समय नहीं, लगभग 5.5 दशक तक सनातन की अवहेलना करके इस राम मंदिर को भी लटकाए रखा और सनातनियों को भी अंधकार में रखा। आज सनातन अंधकार से निकलकर उजाले की ओर अग्रसर है। और हमारा सनातन केवल धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति है, भारत की पहचान है। उसी पहचान को आगे बढ़ने के लिए जो साधु संत, जो भी हमारे राम भक्त इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है, खुद भी उसका हमें गर्व महसूस होना चाहिए। उन्हीं संघर्ष से प्रेरणा लेकर सनातन पर क्या चोट हुई थी, क्या हो रही है और आगे क्या होने वाली है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं अपने देशभक्त साथियों को, अपने सनातनी साथियों को, आने वाली युवा पीढ़ी को इस घटनाक्रम से मैं भविष्य में भी बार बार वीडियो लाकर आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से युवा पीढ़ी के समक्ष रखूंगा। और आप सबके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, आपके विचारों से इस चैनल को आपने सबने मिलकर बहुत ऊंचाई के शिखर पर ले जाना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सनातन के साथ देश है और देश सनातन के साथ है। सनातन संस्कृति, साथियों, हमारी संस्कृति सभ्यता हजारों वर्षों से पुरानी है। हजारों सालों से हम वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मूल मंत्र है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए कोई समाज, कोई नागरिक बिल्कुल अलग नहीं। हम सब देशवासी, 140 करोड़ भारतीय, हम सब मिलकर भारत माता की संतान हैं। और संतान का कर्तव्य होता है कि वो अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, माता पिता को, उनको, उनके आशीर्वाद को बनाए रखना, उनका मार्गदर्शन लेना, देश की तरक्की के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना। ये पूरे 140 करोड़ देशवासियों का
परम कर्तव्य बनता है। साथियों, मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि जब बाबर ने मीर बांकी को 1528 में भव्य मंदिर अयोध्या में जो विराजमान राम जन्मभूमि पर, उसको तोड़ने का आदेश दिया। मीर बांकी सेनापति था, उसने खुश होकर वो मंदिर बनाया। वो मंदिर अपने जहां पना अपने सम्राट बाबर को दिया, उसके नाम पर वहां शिलालेख भी लगाया, जो कम से कम 480 साल के बाद वहां से राम भक्तों को हराना पड़ा। इतना अत्याचार उस हमलावर बाबर ने किया था। आने वाली पीढ़ी तो इतिहास द्वारा ही पढ़ेगी, परंतु हमें भी इतिहास से यह ज्ञान मिलता है कि हमारे परम पूजनीय, हमारे प्रथम गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख समाज ही नहीं पूरे संसार को एक धुंधलेपन से निकालकर प्रकाश की ओर अग्रसर किया, वो बाबर जी, वो और बाबर दोनों समकालीन थे। जब अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ, और भी छोटे छोटे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, हिंदू निशानों को, सनातन संस्कृति के चिन्हों को नष्ट करने का काम किया गया, तो गुरु नानक देव जी ने परमपिता परमात्मा को उलाना देते हुए कहा था, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पई कुरलाने तय की दर्द नहीं आया। तो साथियों, तो आदरणीय देशवासियों, गुरु नानक देव जी ने भी जो हमें शिक्षा दी, उन्होंने जो वचन, जो काव्य हमें अपने जीवन के सुधारों के लिए दिया, उस समय से लेकर पीछे पीढ़ी तक जो भी कष्ट सहे, पीड़ा सही, साथियों, सनातनियों को अंधकार में रखा गया, वही चुभन मुझे कहीं ना कहीं इस चैनल को आपके समक्ष लाने के लिए प्रेरित किया गया। तो साथियों, ये आपका अपना चैनल है, सनातन की रक्षा, देश की रक्षा, देश का विकास हो, विकास की बुलंदियों पर भारत जल्दी जल्दी पहुंचे, सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है। सनातन के लिए तो राष्ट्र प्रथम की नीति हम वर्षों से लिए हुए हैं। तो साथियों, आपका मार्गदर्शन, आपकी सलाह, आपका मशवरा, आपके विचार हमारे इस चैनल के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। मैं आशा करता हूं आप भरपूर सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे, मार्गदर्शन देंगे, ताकि ये चैनल भी युवा पीढ़ी को सनातन संस्कारों से अवगत कराए, देश के प्रति क्या कर्तव्य है उसके बारे में अवगत कराए, देश चहुमुखी विकास की ओर हो, उसी से आपका परिवार, आपका विषय, आपके बच्चों का विषय उज्जवल हो, यही कामना हम आपसे करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।